तो हम शुरू करते हैं थोड़ा सा उन लोगों के बारे में जिनकी जिंदगी नेगेटिविटी में निकल गई है, जिनकी जिंदगी नेगेटिविटी में ही निकल गई है। मतलब कभी कुछ भी कह दो उनको, कुछ भी कह दो, हमेशा वो नेगेटिव चीज ही ढूंढते हैं, हमेशा नेगेटिव चीज ढूंढते हैं। मेरे साथ जो है ना काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब काफी सारे, हालांकि काफी सारे तो नहीं थे, मतलब कम ही थे नेगेटिव वाले। तो वो आज भी जब मिलते हैं ना, बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल आ गए, सफेद दाढ़ी आ गई, लेकिन बातें तो वैसे ही करते हो जिस समय वो कर रहे थे। फिर उनको पूछो क्या करते हो, कुछ नहीं यार, कमांडर चलाता हूँ भाई, वो करता हूँ, ये करता हूँ। तो मैंने कहा भाई तू है, जब तेरा दिमाग ही इतना सिकुड़ जाता है बेटा, लगातार किसी के बारे में गलत सोचने से, लगातार नेगेटिव बातें करने से दिमाग का जो अंदर का सिस्टम वो सारा सिकुड़ जाता है, यूं हो जाता है यूं, और वो रोता ही रहता है हमेशा ही, जिंदगी भर रोते रहते हैं। कुछ लोग तो बने ही रोने के लिए, उनको कुछ भी दे दो हमेशा रोते रहते हैं, कुछ भी भगवान ने सब कुछ दे दिया फिर भी रोते रहते हैं, ये नहीं है मेरे पास, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये होता तो ये कर लेता, वो होता तो वो कर लेता, लाइफ टाइम ही रोते रहते हैं। मतलब भगवान ने उनको बनाया इसलिए, हमेशा उनकी शकल जो होती है ना बेटा आदमी की, वो आदमी के विचारों से तय होती है। हमेशा आप किसी को पहली बार देख के आप उसके बारे में ना एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि ये आदमी कैसा होगा। पक्की बात है, मैं तो ले लेता हूं, मैं तो उसको, क्योंकि जैसा आदमी सोचता है ना, जैसे हमारे एक सर थे, हमें निमेटोलॉजी पढ़ाते थे, तो निमेटोड सूत्रक्रमी पढ़ाते यूं करते थे, मुंह को यूं यूं करके, भगवान कसम खा के कह रहा हूं उनका मुंह तीखा हो गया आगे से, बिल्कुल ऐसे हो गए। तो ऐसे ही जैसा मतलब आदमी के विचार होते हैं ना, उसके चेहरे पे आ जाते हैं, तो आपको नेगेटिव लोग अलग से दिख जाएंगे, उनसे नेगेटिव ही ओरा निकलती है। डू यू नो ओरा? एक इनविजिबल रेज होती है जो ह्यूमन बॉडी निकालती है, इनविजिबल रेज होती है जो ह्यूमन बॉडी निकालती है। दो आदमियों में दोस्ती जब भी होती है जब उनकी ओरा मैच करती है। ओरा बोलते हैं ORA, ओरा, इनविजिबल, जो दिखती नहीं है, मतलब किरणें, अदृश्य से किरणें निकलती है, और वो कैसी निकल रही है, वो सामने वाले की और आपकी मैच होंगी ना तो ही आपकी दोस्ती हो पाएगी, या हो भी गई तो जल्दी ही टूट जाएगी। इसलिए अगर आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव ओरा आपकी निकलनी चाहिए, आपकी अच्छी ओरा निकलनी चाहिए, तो बेटा अच्छा सोचो, हमेशा किसी के बारे में कभी गलत विचार मत लाओ। किसी का ना आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आपका कुछ बिगाड़ सकता है, तो फिर क्यों किसी के बारे में गलत सोचते हो? मैंने तो आज तक जो बिगाड़ना चाहा ना किसी ने किसी का बिगाड़ना चाहा, तो मुझे तो आज तक वो जिन्होंने बिगाड़ना चाहा वो बर्बाद होते ही मिले हैं, खुद ही बर्बाद होते मिले हैं। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार, शानदार हमेशा। और जो भी मैंने आपको बार बार कहा, किसी ने किसी आपके दोस्त में कुछ तो अच्छा होगा यार, कुछ तो अच्छा होगा। और अच्छा का मतलब केवल रूप रंग अच्छा होना बड़ी बात नहीं होती बेटा, रूप रंग अच्छा हो ये बात नहीं होती। आप किसी को आप पहली बार में देख रहे हैं, बोला भाई क्या सुंदर आदमी है, क्या सुंदर महिला है, लेकिन आप लंबे समय तक 2 4 5 दिन उससे बात करेंगे या 1-2 घंटे बात करेंगे, आपको लगेगा दुनिया का सबसे कुरूप आदमी यही है। देखना, क्योंकि वो ज्यादा समय नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो भाई जो कितना स्मार्ट है, कितना सुंदर है, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ, फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद उससे बात करके लगेगा दुनिया का सबसे घटिया विचार इसी आदमी के हैं। और बहुत बार आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो काले कलूटे होते हैं, जो, और उसके बाद जब वो आपसे दोस्ती हो जाती है तो आप याद भी नहीं करते कि वो काले कलूटे हैं या वो कैसे हैं, दिखने में कैसे, वो तो बिल्कुल ही गौड़ हो जाता है। इसका मतलब आदमी का जो है ना, जो एदर से, मैं कहा ना मैंने आपको, एदर से जो ओरा निकल रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओरा क्या निकाल रहे हैं ये आप डिसाइड करने वाले हैं। अब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, मैं कई बार जो है ना घर में या कहीं भी तो सीधा उसको टोक देता हूं, बेटा ये बात बिल्कुल नहीं करनी आज के बाद में, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, कैसी भी हालत हो जाए। क्योंकि लोग रोते हैं ना, खूब रोते हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे लोग जो हमेशा ही रोते रहते हैं। एक डायलॉग, कॉमन डायलॉग है मेरा, जिसमें मैं बात करता रहता हूँ कि हमेशा लोग रोते रहते हैं, ये साल तो ऐसी आई, मतलब ऐस की साल तो उतनी खराब आई, 3 भैंसियां मर गई, 2 पाड्या मर गई, है ना, 3 ऊंट मर गया, है ना, ऐस की साल तो उतनी खराब आई, मोटर बढ़ गई, ऐस की साल तो, मतलब ये यहाँ का लोकल लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई। इस साल इतनी बुरी आई, ये साल इतनी बुरी आई कि भैंस मर गई, भैंस की पाड्डी जो होती है ना, बछड़ी, वो मर गई, है ना, जो कुएं की मोटर होती है वो जल गई, उसके बाद में ये काम किया तो वो हो गया, ये काम किया तो वो हो गया, बहुत ज्यादा। और अक्सर देखो, आदमी जैसा सोचता है ना वैसा ही वो अट्रैक्ट करता है। ये बात, दुनिया की सारी बातें गलत साबित हो सकती है बेटा, लेकिन ये जो मैंने लाइन बोली है ना, ये कभी भी गलत साबित नहीं होगी। जो आदमी जैसा सोचता है उसके साथ वैसे ही लोग आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं, उसको वैसा ही वातावरण मिलना शुरू हो जाता है, दुनिया उसको वैसे ही दिखने लग जाती है। दुनिया कभी खराब या अच्छी नहीं होती है, वो देखने वाले की नजर होती है बेटा। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो हमें लगता है दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे सारे लोग,
और कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, बहुत दबाव में होते हैं, तो लगता है हर कोई जैसे मुझे कोई होता नहीं क्या, आप जैसे कोई गलती करके आ गए, मान लो कहीं आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और गलती से गाड़ी को किसी को ठोक दिया आपने और फिर गाड़ी को भगा के लेके आ गए, घर में आ गए, अब उसके बाद में पास में से कोई गाड़ी निकल रही है तो बड़ा कांप जाते हैं आप, डर जाते हैं कि यार लग रहा है मुझे भाई आज वो आ गए, मुझे उनको पता चल गया होगा, मतलब कोई भी गलती कर दी तो ऐसा इतनी बुरे लगने लग जाते हैं, कोई भी आता है बहुत बुरा लगता है, कोई भी हलचल होती है बहुत बुरी लगती है, कोई भी आवाज आती है बहुत बुरी लगती है, आप डर जाते हैं बुरी तरह से। इसका मतलब दुनिया बुरी नहीं है बेटा, आप जो है ना, आपका माइंड क्या सोच रहा है दुनिया के बारे में वो वैसा ही बन जाता है। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। मैंने कहा ना ये दुनिया का रूल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10,000 आदमी बेटा, 10,000 आदमी में एक आदमी जो है ना गांजा खाता है, मान लेते हैं बहुत बुरी आदत है, गांजा खाता है, गांजा पीता है, जो भी खाते हैं पीते हैं मुझे पता नहीं, अगर उसको उस 10,000 में से एक आदमी है ना जो बहुत आगे बैठा हुआ है ना भाई, बहुत आगे बैठा हुआ है और वो गांजा मतलब पीने वाला या खाने वाला पता नहीं क्या, तो वो आदमी ना उसको थोड़ी देर में देखना, थोड़ी देर में जाके ढूंढ लेगा, मिल गया मेरा दोस्त ये गांजा खाता है। नहीं होता ऐसे, बहुत बार होता है। जो जर्दा खाते हैं, कौन से आते हैं आजकल वो कौन से आते हैं, कौन सा आते हैं जिसके अपन बात करते हैं, मिराज आता है भाई, मिराज खुआ एक चुटकुला भी है उसके ऊपर, तो उसके लिए मतलब लोग उसको ढूंढ लेते हैं, भाई ये खाता होगा, पक्की बात इसकी जेब में निकलेगा, दोस्ती हो जाती है उनकी, जबरदस्त दोस्ती हो जाती है। ऐसे बीड़ी पीने वाले स्टूडेंट्स हो, बड़े हो, बीड़ी पीने वाले उनकी दोस्ती हो जाती है तगड़ी, और वो बीड़ी पीने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, है ना, दीवारें कूद जाते हैं, मतलब कहीं मिलते हैं, बहुत बार ऐसी हालत हो जाती है। तो ये तो पक्की तय बात है कि आप जैसा सोचते हैं ना वैसे ही आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ेंगे। आप रोने वाले हैं ना, आप रोने वाले हमेशा ही रोते, हर चीज पे रोते हैं, अरे भाई भगवान ने इतना दिया है तेरे को, इतना दिया है, तू क्यों रो रहा है फिर भी, लेकिन फिर भी लोग रोते हैं। और उनको जो रोने वाले होते हैं ना उनको और भी ज्यादा ढा रोने वाले मिलते हैं। इधर से उसने थोड़ा रोया, सामने से बिल्कुल जोर जोर से ढा करते लोग आ रहे हैं, खूब जोर जोर से रोते रोते आ रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम लोग जो है ना नेगेटिविटी के साथ जी रहे होते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, तो लोग भी वैसे ही हमारे साथ नेगेटिव लोग जुड़ जाते हैं, नेगेटिव लोग ही नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव लोग ही जो है ना हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब दो चीजों में से एक कर लो बेटा, या तो आपको लग रहा है कि ना मैं नेगेटिव हो सकता हूँ ना मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, न्यूट्रल बन जाइए, उसमें कोई गलत नहीं है बेटा। या फिर मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ तो पॉजिटिव बन जाइए। देखिए सफलता के लिए तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है भाई। रोना छोड़िए, क्या कमी है आपके पास, क्या कमी है, क्या आपको लगता है आपके पास कुछ कमी है? बेटा मैं कह रहा हूं कोई कमी नहीं है। आपके फादर है, आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति है। आपके मदर है, आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति है। आपके भाई है, आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति है। बहन है, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति है बेटा। आपके परिवार है, धनवान व्यक्ति, आपसे धनवान दुनिया में कोई नहीं है। या फिर आप खुद है सही सलामत, तो भी दुनिया के बहुत बड़े धनवान व्यक्ति आप, क्योंकि आदमी खुद अपने आप में भी बहुत बड़ा अमूल्य होता है बेटा। उसका बॉडी, उसका विचार, उसके माइंड, उसका सारी जो पावर्स होती है वो अपने आप में अद्वितीय होती है। वो उसकी कोई कीमत दुनिया में लगा नहीं सकता भाई। इतना कुछ होने के बाद भी तू रो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है भाई। जो है उसका तो तू यूज कर, जो है उसका यूज कर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं साहब मेरे पास पढ़ने के लिए टेबल नहीं है, मेरे पास जो ना कमरे में पंखा नहीं है, मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास अच्छा जो है ना पलंग नहीं है सोने के लिए, मेरे पास ये। अरे भाई जो है उसके बारे में तो सोच। तू वही चीजें सोच रहा है जो तेरे पास नहीं है। एक बार सोच, भगवान ने तेरे को 2 आंखें दी है। मैं कह रहा हूं, मुझे जो है ना, मेरे एक दोस्त है जो बहुत पैसे वाले हैं, अरबपति खरबपति, और उन्होंने कहा एक आंख दिलवा दो मुझे, और वो आपके लिए कह रहे ये वाली आंख मुझे पसंद आई है, ये आंख चाहिए मुझे, और इसके एवज में मैं 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। आप में से अगर एक भी तैयार हो जाए तो मैं मान जाऊंगा बेटा। आंख निकालने की बात चल रही है, कोई लड्डू बांटने की बात नहीं चल रही है। अगर किसी ने कहा भाई मैं दे दूंगा, तो आप थोड़ा दोबारा सोचना, मैं आंख निकालने की बात कर रहा हूँ, लड्डू बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई पकोड़े नहीं देने। आपको अपनी आंख निकाल के देनी है। एक भी नहीं देगा, 10 करोड़ क्या 10 अरब में भी नहीं देगा। तो जब इतनी एक आंख इतनी कीमती हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, तो पूरा बॉडी आपके पास दो भाई, पूरा दिमाग है आपके पास दो, आप सारों को जोड़िए। मतलब एक कैलकुलेशन किया गया था न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में एक ह्यूमन बॉडी की उन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू किया, उसको भाई कितना पैसा कीमत हो सकती है किसी की बॉडी की। तो जब उन्होंने लगभग आधे पार्ट्स को कैलकुलेट किया, तो उसके बाद दुनिया की संख्या खत्म हो गई। आप सोचिए कितना बड़ा, आप कितने धनवान व्यक्ति है। लेकिन हम लोग ये, अरे भाई जो धनवान बने, कोई ऐसा है कि जन्म के समय एक मकान हाथ में लेके आया हो? कोई नहीं लेके आया। कोई ऐसा है जो जन्म के समय हवाई जहाज लेके आया हो? जन्म के समय जैसे जन्म हुआ उसके बाद छोटा सा हवाई जहाज था, जैसे जो बड़ा हुआ हवाई जहाज ही बड़ा हो गया? नहीं हुआ।
उसने जो कुछ किया यहाँ किया, उसने नहीं किया, नहीं उसके फादर ने किया होगा, उसके फादर ने नहीं, उसके दादाजी ने किया होगा। आदमी तो ऐसे आता है बेटा, खाली हाथ आता है, बाकी दुनिया में आके ही वो सब कुछ करता है। तो भाई जब यहाँ आके सब कुछ करना है, सारे लोग एक ही जैसी धरती पे आते हैं, सभी का जन्म एक जैसा होता है, सारे लोग रोते रोते आते हैं, सारे लोग जो है ना ऐसे ही है ना। तो जब आप जब एक आम आदमी मतलब एक सभी आदमियों के जैसे आए तो आप नेगेटिव कैसे हो सकते भाई? जब दुनिया सारी पॉजिटिव है, सारे लोग अच्छा सोच रहे, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे, तो आप नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? इसलिए बेटा बन जाइए पॉजिटिव। आज ये लिख लीजिए, अगर आप नेगेटिविटी नहीं छोड़ेंगे तो आप दुनिया से बहुत पिछड़ जाएंगे, लोग बहुत फास्ट आगे निकल जाएंगे। इसलिए नेगेटिविटी तो आपको नहीं, सब तो कम से कम यूज करना है कि वो अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे घर वाले अच्छे नहीं है। जो नहीं वर्ड वाले जो वाक्य होते हैं ना बेटा, उसको तो बिल्कुल ही न के बराबर यूज करना है, बहुत मजबूरी में ही काम में लेना है। बाकी जनरली न वाला वाक्य, नहीं वाला वाक्य, नो वाला वाक्य, ना वाला वाक्य यूज ही नहीं करना है। आप देखिए थोड़े दिनों में आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे, लोग आपके जयकारे लगाना शुरू कर देंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ अपना नाम जोड़ना शुरू कर देंगे, लोग आपको अपना कह के बड़े खुश हो जाएंगे, लोग आपसे अपने रिश्ते निभाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे, ज्यादा समय नहीं, साल 2 साल में आपको लगेगा काफी चेंज हो गया मेरे अंदर। लेकिन उसके लिए आपको नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी बेटा। मैंने कहा ना, बन जाइए पूरे। अरे बेटा कौन समझाएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कौन समझाएगा? इतने बड़े हो गए आप, इतने बड़े हो गए, कौन समझाएगा आपको कि आप ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो? कहां जा रहे हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं? पूरी दुनिया कहां पहुंच रही है? आप दुनिया में कहीं चले जाइए बेटा, नेगेटिव लोग नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ आ जाइए, पॉजिटिव लोग बहुत कम मिलेंगे आपको यहाँ, बहुत कम। सारे लोग जो है ना, बस मैं उसका खा लूं, उसको पीट लूं, उसका ले लूं, फ्री का ले लूं, मेहनत नहीं करनी मुझे, ये करना है बस, और दुनिया की बातें कर लूं, दुनिया की बातें कर लूं, दुनिया को गालियां निकाल लूं, मौका पड़े तो लाते मार लूं, मौका पड़े तो पीट लूं। बस एक ही ध्येय उन्होंने बना रखा है, इसके अलावा उनका कोई ध्येय नहीं है। आप सोचिए, सोचिए बेटा, कहां जा रहे हैं हम लोग, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलतियां हम लोग कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बुरी दशा में हम लोग जा रहे हैं, कितने बुरे हालात में हम जाने वाले हैं। इसलिए बेटा बन जाइए, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि आपको समझाने कोई नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये हो सकता है जो क्लासेज चल रही है, हो सकता है उसके बाद में पता नहीं आगे क्या हो, लेकिन आपको कौन समझाएगा भाई? कैसे आप अपने आप को सही कर पाएंगे, कैसे अपने आप को अच्छा कर पाएंगे? इसलिए प्लीज इनको छोड़ दीजिए बेटा, इस चीजों को। आपको लग रहा है आपको चीज कोई पसंद आ रही है, मैं तो मेरे जो है ना बेटा स्वभाव, मेरी जो नेचर, हो सकता है कॉलेज टाइम में पता नहीं क्या करते थे, किस तरह से कुछ भी, लेकिन जब से एजुकेशन में आया हो ना बेटा, उसके बाद एक ही कर ली, किसी की बुराई नहीं करनी। भगवान कसम खाकर, किसी की बुराई नहीं करनी, कभी नहीं करनी, सबको अच्छा बताना है, क्योंकि मैंने इसका खूब रिसर्च कर लिया। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं ना, तो लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। इस बात को गांठ बांध लेना। दुनिया की नजरों में बेटा आप बहुत बुरे बन जाएंगे। और अगर आपने सामने वाला जो आपको दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, और आप में कलेजा है उसकी बड़ाई करने का, अगर आप में कलेजा है, मेरे अंदर कलेजा है बेटा, हालांकि दुश्मन कोई नहीं है, शत्रु कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे लगता है कि वो आदमी मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, बावजूद इसके भी मैं कहता हूं वो अच्छा है, सबके सामने कहता हूं बेटा। और ये चीज आपको लेनी पड़ेगी बेटा, ये चीज तो कम से कम सीखनी पड़ेगी आपको, कि आप क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्या कर लोगे आप किसी का, जैसे मैं कह रहा हूं, कई बार मैं स्टाफ वालों को भी कहता हूं, साथ वालों को कहता हूं कि आप एक करके देख लो। आप एक इंस्टीट्यूट है, जैसे कोई संस्थान है, वहां पर आप बैठ जाओ, और बैठ के और जो एडमिशन वाले एक सर्वे कर लो, 100 आदमी मान लो एडमिशन कराने आ रहे हैं, और आप सामने वालों की बुराई करना शुरू कर दो, वो ऐसे नहीं है, उसका रिजल्ट वो खराब है, वो तो फेल हो गया, उसका तो रिजल्ट वो बंद होने वाला इंस्टीट्यूट ही। 100 में से केवल 5 आदमी आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा के जाएंगे। एक दूसरा ट्राई कर लो, आप बढ़ाई करना शुरू कर दो सामने वाले की, बहुत अच्छा है जी, आप जाके देखो जी, मस्त है जी, बहुत अच्छा है जी, सारा बढ़िया है जी, आप तो खुद ही पता करो जी, हमारी तरफ से तो सारे गजब है। आपके केवल 5 लोग जाएंगे वापस, 95 में आपके एडमिशन करा जाएंगे, क्योंकि हर आदमी छोटे, आज की दुनिया में लोग छोटे नहीं बेटा, एक्टिंग समझ जाते हैं, एक्टिंग समझ जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते, छोटे से को उल्ले जो होता है ना 6 महीने का बच्चा, उसको भी बेवकूफ नहीं बना सकते आप। कभी देखना उसके सामने एक्टिंग करके देखना, उसको गुस्से से बोलना, ओए आई लव यू, वो बहुत नाराज हो जाएगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना बेटा, उसका और आपके बॉडी लैंग्वेज का कोई मेल नहीं है। आप बोल रहे हैं आई लव यू, जबकि उस बच्चे को बोल रहे हैं, और आपका जो हाव भाव वो गुस्से वाला है, वो बच्चा रोने लग जाएगा। उसी बच्चे को ऐसे बोलो, हेलो बेटा आई हेट यू, वो खुश हो जाएगा बेटा, क्योंकि उसको पता है आप क्या बोल रहे हैं, इससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन वो आपके हाव भाव पहचान रहा है कि आप उससे प्रेम से बात कर रहे हैं। तो आप एक्टिंग कर लेंगे, दुनिया को पता नहीं चलेगा किस दुनिया में किस गलतफहमी में जी रहे हैं आप।
छोटा बच्चा पकड़ लेता एक्टिंग को, छोटा बच्चा पकड़ लेता आपके व्यवहार को, तो भाई यहाँ तो दुनिया तो बहुत बड़ी बड़ी है। इसलिए आज के बाद में बेटा बहुत अच्छे बन जाओ, गजब बन जाओ, अच्छा कर जाओ बेटा। कोई सफलता है सफलता मायने नहीं रखती बेटा, आपकी अच्छा ही आपकी सफलता दिलाएगी। परसेंटेज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है बेटा। परसेंटेज आप पॉजिटिव हो गए तो अपने आप इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। 40 पे थे, अचानक ही 90 पे आ गए। आगे बहुत सारे बच्चे 40 से 90 पे आ गए अचानक ही। केवल उनकी सादगी, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव, उनका जो है ना बेटा लगन, उनका मेहनत, उनका जो पागलपन है वो लेके आ गया उनको 90 पे। और जल्दी 90 से 100 भी जाएंगे। देखना पूरा सेचुरेशन तक जाएंगे, पूरा जितना हो सकता है उतना गेन करेंगे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई समझाने नहीं आने वाला। नेगेटिविटी आपको खुद को छोड़नी है, नहीं करनी किसी की बुराई। लिखो ना, नहीं करनी। कितना ही बुरा है कोई, क्या कर रहा है, भाड़ में जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुएं में गिर रहा है, नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने आप को सही रखना है। और जब तक आज अपने आप को सही नहीं रखेगा, कुछ नहीं होने वाला दुनिया में। क्योंकि आपकी दुनिया तो बेटा आप है, आपकी दुनिया तो केवल आप है। बाकी तो सब आप अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी दुनिया है। आपकी दीदी की अलग दुनिया है बेटा, उनकी खुद की दुनिया है। वो भैया की अलग दुनिया है, पापा की अलग दुनिया है, आपकी अलग दुनिया है। तो आपकी दुनिया के तो आप बादशाह है भाई। आपसे जुड़ने वाले लोग तो आपसे ही जुड़ेंगे। आपके पापा से बात नहीं करेंगे। वो पापा को हो सकता है प्रणाम कर ले आपके साथ वाले, लेकिन आपसे जुड़ने वाले तो केवल आप ही के साथ काम करना पसंद करेंगे, आप ही के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। इसलिए बेटा इन चीजों से ऊपर उठ जाइए। नहीं कोई नेगेटिव कब करोगे, मैं समझ में नहीं आ रहा, कौन समझाएगा। मैं तो ऊपर भी बहुत बार देखता हूँ, कोई आएगा ऊपर से अल्लाह ताला, कोई आएगा पैगंबर, कोई भगवान, कोई ईश्वर, जो आके समझाएगा पूरी दुनिया को कि बन जाओ अच्छे, बन जाओ पॉजिटिव। दुनिया बहुत स्पीड से, क्योंकि पूरे कंट्रीज, स्पेशली जो कंट्री यूरोप के बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि वो हमेशा अच्छा सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। हमेशा दूसरों का अच्छा सोचने वाले का ही अच्छा होता है। ये भी आप गांठ बांध लेना बेटा। आप सोचते हो कि केवल मैं अच्छा कर लूं, बाकी सबके साथ बुरा कर दूं, सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। बहुत एग्जाम्पल है, 1000 एग्जाम्पल सुबह से लेकर शाम तक गिना सकता हूं मैं आपको, जिन्होंने किसी के बारे में बुरा सोचा, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, खत्म हो गई कहानी उनकी, वंश खत्म हो गए लोगों के, सब कुछ। तो इसलिए किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा आप कर नहीं सकते, कोई आपका बुरा कर नहीं सकता, तो फिर क्यों फालतू में इनसे पंगे लेना भाई। हमेशा अच्छे ही बने रहो ना, अच्छे ही बनने का कोशिश करो ना बेटा। आगे बढ़ने के बारे में सोचो ना, क्योंकि जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, जाना कहाँ है ये भी फैसला आपको करना है। रोकेगा कोई नहीं आपके अलावा, बढ़ाएगा कोई नहीं आपके अलावा आपको। भाई सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी दुनिया आपकी है, आप उसी के सारे कुछ, आप वही आप ही है, आप ही अपनी दुनिया के बादशाह है बेटा। अब आप बादशाह बनेंगे या भिखारी बनने वाले, ये फैसला भी आपका होगा। बादशाह भी आप है, भिखारी भी आप है, राजा भी आप है, रंक भी आप है, सब कुछ आपकी दुनिया के सब कुछ आप है। और इस स्थिति में अब आप क्या डिसीजन लेते हैं अपने बारे में, क्या सोचते हैं अपने बारे में, वही फैसला करेगा आपके भविष्य का, वही फैसला करेगा आने वाले टाइम का, वही फैसला करेगा आपके परिवार का भी, वही फैसला करेगा इस देश का भी, वही फैसला करेगा इस भारत का, हिंदुस्तान, इस भारत का पूरी दुनिया में कौन सा स्थान, कौन सा इज्जत, कौन सा प्रकार का जो है ना तवज्जो हिंदुस्तान को मिलने वाला है, उसका फैसला भी आपके द्वारा किया जाने वाला पॉजिटिव या नेगेटिव ही करता है। इसलिए बेटा बहुत अच्छे बन जाओ। जो है वो बहुत ज्यादा है, जो है बहुत ज्यादा, उस पर फोकस करो। जो दिया है भगवान ने उस पर फोकस करो। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे कुछ भी नहीं है उनके पास, कि मेरे पास साहब एक ही कमरा है। भाई साहब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह, इंच जगह नहीं है, वो दूसरे की जगह पे खड़े होते हैं। बोला मेरे तो जो है ना पापा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मम्मी भी तो है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है मम्मी पापा, जन्म से उन्होंने मुंह ही नहीं देखा, जन्म लेने के बाद में मम्मी पापा को, वो भी तो दुनिया में जी रहे हैं भाई। बोला मेरे पास जो है ना एक अंगुली, मेरा हाथ कटा हुआ है। भाई साहब दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है और वो दुनिया को चला रहे हैं भाई। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर को देखा होगा जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, यूरोप कंट्रीज में से, और वो केवल उसको यूं खड़ा कर देते हैं, इतना ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक का आदमी है, लेकिन इतना गजब बोलता है, पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो आप उनके बारे में फोकस ज्यादा करें जो आपके पास है, और उनको भूल जाए जो आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा है, उनसे बढ़िया कर सकते हैं। इसलिए आज के बाद में कोई शिकायत नहीं करनी, मेरे पापा खराब है, मम्मी खराब है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जो है उसी से लड़ना है बेटा, जो है उसी हथियार से लड़ना है। नहीं है एटम बम तो आप बना भी नहीं सकते। अब अगर आपके पास बंदूक है तो बंदूक से ही लड़ना है, और बेहतरीन लड़ना है। उसके लिए आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा भाई, जैसे हालात है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको डायरेक्ट लड़ाई नहीं करनी, फिर दूसरे तरीके से लड़ना है। तो आपके पास जो है, जो हथियार है, जो भगवान ने आपको दे रखे, उनसे ही आपको लड़ना है, उसी से आपको विजय होना है, नया कुछ आपको मिलना नहीं है। तो आज का जो मेन टॉपिक था, बी पॉजिटिव,
क्योंकि नेगेटिविटी आपको गर्त में डाल देगी, आपको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी। नेगेटिविटी से आप इस दुनिया में बेटा एक जिंदा लाश बन जाएंगे। कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा करना शुरू कर दो, फिर देखो दुनिया कैसे जुड़ती है। हो सकता है आज तक आपने क्या किया छोड़ो, आज के बाद में बेटा चेंज, आज के बाद में बिल्कुल नहीं करना, कोई गलती नहीं करनी। और जब भी लगे मैं गलती कर रहा हूं बेटा, ये जो आज बातें हो रही इनको रिपीट कर लो, बार बार देख लो, दोबारा देख लो, हर 10 दिन में 5 दिन में एक बार देख लो। बहुत सारे ऐसे एपिसोड है जहां आप, काफी सारे एपिसोड है जहां लास्ट वाली जो बातें हैं वो आपको हिला के रख देगी, वो आपको हिला के रख देगी। मैं क्या सोच रहा था, अचानक ये लाइन है, क्योंकि कभी किसी को कोई सी भी लाइन कहीं से भी अफेक्ट कर सकती है, पता नहीं होता कब क्या हो जाए। इसलिए कभी भी कोई टर्निंग पॉइंट बढ़ सकता है, कोई सा भी एपिसोड। इसलिए बेटा आप अच्छा बन जाइए, बहुत अच्छे बन जाइए। और मुझे लग रहा है ज़्यादा मैंने शायद लंबी बात आपसे कर ली है, तो आज का टॉपिक यही है, कोई सुधारने नहीं आएगा आपको ही अपने आप को सुधारना है, आपको ही अपने आप को आगे बढ़ाना है, जीतना है आपको, जीतना है आपको, जीतना है आपको बेटा। चैंपियन आप, कोई कचरा पट्टी नहीं है, गाजर मूली नहीं है, कहीं बांध दो कहीं छोड़ दो, नहीं बेटा, यू आर द वॉरियर, यू आर द चैंपियन।